उसमें नाउ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कौन से बेसिस पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन होता क्या है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल लगता है, ये चीज हम बात करने वाले हैं आज। तो देखना आप लोग, दैट इज बेसिकली प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में ही एक प्रिंसिपल यूज होता है या एक पैरामीटर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, सॉलिबिलिटी क्या होता है और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, जैसा आपको शायद 11th-12th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन यहीं पे मैं अब जब इन चीज को समराइज करूंगा इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में आपको कैसे हम इन दोनों पैरामीटर्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा इसका सॉलिबिलिटी का डेफिनेशन है, दैट इज एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, उसको हम सॉलिबिलिटी बोलते हैं। इन जनरल है, इट इज नॉट रिलेटेड टू केमिकल और आई मीन टू से प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये जनरल सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन है कि उसकी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की एबिलिटी को हम सॉलिबिलिटी बोलते हैं। ओके, अब अपन बात करेंगे आगे स्पेसिफिक कंडीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट्स प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, दूसरा इसका दूसरा पॉइंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज सॉलिबिलिटी। क्या बोला आपने, अपन ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिबिलिटी बोल रहे हैं। इस कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये समझना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब नो फर्दर कंपाउंड कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल की बात आती है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ये आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, समझना लॉजिकली। जनरल जो होता है लगभग 35 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जो हम सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक जो हम घर में खाते हैं, 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व होता है एट कितना, 20 डिग्री टेम्परेचर पे। 20 और 25 डिग्री टेम्परेचर के आसपास की बात कर रहे हैं अपन। तो ध्यान देना यहाँ पे, इसका मतलब समझना, ये हमारा सपोज वाटर है जो 100 ग्राम है, कीप इन माइंड यहाँ मैं ग्राम में ले रहा हूं, और यहाँ पे हमने इसमें NaCl ऐड किया। इस NaCl कितना किया, वो 35 ग्राम किया, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया क्या, NaCl, और NaCl 35 ग्राम के बाद में मैं यदि ऐड करता हूं तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, दैट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। ऐसे में जनरल बात करूं तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम लगातार पढ़ाई करते थे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हमने लगातार पढ़ लिया, उसके बाद में हम फेड अप हो जाते हैं। आप बोलते हो सैचुरेट हो गए, अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, वही कंसेप्ट है ये। इसका मतलब आपकी जो ग्रैप्स करने की पावर है वो खत्म हो चुकी उस टाइम पे। नाउ यू वांट टू टेक अ रेस्ट। सिमिलरली ये इस वाटर की भी, इस पर्टिकुलर वाटर की भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर कंपाउंड को डिसॉल्व करने की, और ये डिसॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अपन वाटर और NaCl की बात करें तो ये वाला कंसेप्ट चलता है। मतलब इसके बाद में 35 ग्राम के बाद में यदि उसमें ऐड करूंगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसके बाद में उसकी कैपेसिटी नहीं रहती। यदि 35 ग्राम के बाद में इसमें डालता हूं तो 100% वो प्रेसिपिटेट होगा। ये सिचुएशन क्यों आती है, वो डिसॉल्व क्यों नहीं रहता, वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो मतलब देखना, इसको समझना, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं अपन। जो वाटर में हमने सोडियम क्लोराइड डाला तो बट ऑब्वियस आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा Na+ आयन एंड क्लोराइड आयन में। तो इनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसकी बात कर रहे हैं, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, एज पर लासातेलिए नियम के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्टार्टिंग मटेरियल कंसंट्रेशन, दैट इज द रेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट में लिखने का मतलब दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन एंड divided by concentration of sodium chloride as a salt. Okay,
और इनके जो कांस्टेंट को हम बोलते हैं के, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूं। पर्टिकुलर सिचुएशन का मतलब इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं उस टाइम पे। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसके बराबर ये लिखा, तो ये क्या हो गया, के NaCl concentration इक्वल टू सोडियम आयन concentration मल्टीप्लाइड बाय क्लोराइड आयन concentration। क्लियर? अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन जनरली कांस्टेंट रहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये कांस्टेंट रहता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ओके, टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। जो टेम्परेचर अपन बात कर रहे हैं 25 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ये सॉरी 20 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ये कांस्टेंट है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो KSP वैल्यू लिखा है, KSP का मतलब क्या हुआ कि K into NaCl concentration known as KSP वैल्यू, और दैट इज इक्वल टू दिस, तो सोडियम आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो हमने इस KSP का नाम बोला है, क्या बोला है, इसको बोला है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसका नाम हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, और जो हमारा स्टार्टिंग में हमने ये पॉइंट डाला था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों को यदि मैं बात करता हूं, तो ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। ओके, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट। इस सिचुएशन की बात है। कौन सी सिचुएशन की बात है, यहाँ पे बात करूंगा सैचुरेटेड कंडीशन की। ओके, ये सैचुरेटेड कंडीशन की है। क्लियर है क्या? आई थिंक इट विल बी क्लियर नाउ। अब मैं इसी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की ही आपको डेफिनेशन डिस्कस करना चाहूंगा। तो अब आ जाओ आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? ये इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे मैंने देखा इक्विलिब्रियम था, तो इट इज बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये वाला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अ एक्वस सॉल्यूशन। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और वो एक सॉलिड की सॉलिड डिसोल्यूशन कंडीशन में डिपेंड करता है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। यदि हम इसका एग्जांपल लेते हैं, तो इसी एग्जांपल को मैं यहां लेके आ रहा हूं, तो देखिएगा, फॉर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कौन सी सिचुएशन में मैं बात करूंगा, अगेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एस मोल, और क्लोराइड की कितना कॉन्सेंट्रेशन है, एस मोल। बट ऑब्वियस है, यहाँ पे ध्यान देना, जितना सोडियम आयन बनेगा उतना ही क्लोराइड आयन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि NaCl में Na और Cl दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है, मतलब जितना ये टूटेगा उतने में उतना ही सोडियम बनेगा जितना क्लोराइड बनेगा। क्लियर? तो इसका मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर का मतलब यहाँ पे एस मोल और एस मोल का अपन बोल ले रहे हैं। अब अपन बात करेंगे इस जो ये इक्वेशन थी, ये जो आपकी इक्वेशन थी, सपोज हम इस इक्वेशन को नंबर 1 इक्वेशन मानते हैं, तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट किया, तो KSP की वैल्यू, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, S मल्टीप्लाई बाय S हो गया। तो इस तरह से जो KSP की वैल्यू आई, कौन सी होगी, KSP इक्वल टू S स्क्वायर। ओके, मींस इसको जस्ट रिवर्स करता हूं, तो S इक्वल टू अंडर रूट KSP हो गया। ये किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, ये NaCl के लिए बात कर रहे हैं। यदि ध्यान देना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे S क्या है, S को हम बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl। कौन सी सिचुएशन में सॉल्युबिलिटी बात हो रही है, वो सैचुरेटेड कंडीशन वाली बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड कंडीशन की बात कर रहे हैं। और KSP क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर NaCl एट 20 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ओके, अब ये हो गया। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हो गया आपका, सॉल्युबिलिटी भी आपको समझ में आ गया, KSP भी समझ में आ गया। KSP बोल रहे हैं अपन, क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ध्यान देना, यहाँ पे KSP में क्या बोल रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अब इसको सिचुएशन को यहाँ समझना, यहाँ पे समझेंगे तो ध्यान देना, यदि एक सिचुएशन सबसे पहली बता रहा हूँ जो सैचुरेटेड कंडीशन की, ये पहली कंडीशन है, KSP इक्वल टू NaCl। NaCl, यहाँ पे NaCl का मतलब ये है आयनिक प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे अपन,
आयनिक प्रोडक्ट। ओके, आयनिक प्रोडक्ट समझना लॉजिक। मैंने यही बोला है कि KSP को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोला है, और ये Na और Cl के दोनों के प्रोडक्ट को हमने क्या बोला है, आयनिक प्रोडक्ट बोला। तो मतलब KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट होगा, वो सिचुएशन कौन सी होगी, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, मतलब ध्यान देना, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या कहानी होगी, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखना कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे। मतलब सोडियम क्लोराइड के सिचुएशन में सोडियम क्लोराइड और सोडियम और क्लोराइड के दोनों का मल्टीप्लाई उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होगा, वो हम बात करेंगे, तो वहां पे सैचुरेटेड सिचुएशन आएगी। अब बात करना, ध्यान देना, मतलब दूसरा, अब KSP वैल्यू ज्यादा है और सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयंस और क्लोराइड के आयंस का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो कम है। ध्यान देना, सैचुरेटेड सिचुएशन से सोडियम और क्लोराइड कम है, ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सोडियम और क्लोराइड दोनों कम है। तो बताओ वहां उस टाइम पे प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं तो देखना इसमें, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो कंडीशन अभी नहीं आए, तो क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट कम है। ध्यान दीजिएगा, KSP वैल्यू ज्यादा है, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब नो प्रेसिपिटेशन होगा, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। फिर लास्ट स्टेज आ रही है, KSP कम हो गया लेकिन हमने इसमें सोडियम और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 10 ग्राम हमने और ऐड कर दिया, इसका मतलब सोडियम और क्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, मतलब दोनों का आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया, सोडियम और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो उस सिचुएशन में मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या हो गया, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया। आयनिक जितने ज्यादा, ध्यान देना, क्यों आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया, तो क्या हो रहा है, उस वाटर की जो कैपेसिटी है, जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन की कैपेसिटी है उससे ज्यादा हो गई कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, सारे के सारे आयन सेटल डाउन होंगे। सेटल डाउन होने का मतलब क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन होगा। ये प्रेसिपिटेशन होगा। इस तरह से हम ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज मींस आयनिक प्रोडक्ट इज लेस हायर देन टू solubility product, in that situation precipitation will be there, or that precipitation that concept is utilized for the titration purpose, precipitation titration। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, कॉमन आयन इफेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, बाय मीनिंग ऑफ, या यूं कहूंगा डिफरेंट सॉल्ट्स लेते हैं लेकिन दोनों में एक आयन कॉमन होता है, उस सिचुएशन में हम कॉमन आयन दोनों ऐड कर देते हैं, तो कॉमन आयन होने की वजह से वहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है। उस सिचुएशन में प्रेसिपिटेशन क्यों होता है, क्योंकि हमने सपोज किसी जैसे क्लोराइड की हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम होते हुए भी इसका आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो बट ओबीएस उस सिचुएशन में भी प्रेसिपिटेशन होगा। तो कहने का मतलब किसी भी तरीके से हम आयनिक प्रोडक्ट बढ़ा देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। तो अब वो सिचुएशन कब आती है, पर्टिकुलर डिफरेंट सिचुएशन से हम क्रिएट कर सकते हैं। वो सिचुएशन क्रिएट करके हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका एक सिंपल कांसेप्ट हो गया, जिसमें हम बात किया कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, हमने उसको सॉल्युबिलिटी बोला है। उसके बाद में सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने क्या बोला, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिसाइड किया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब भी बात करते हैं तो आयनिक प्रोडक्ट होता है। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, जो आयंस होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। एट द सैचुरेटेड कंडीशन, आयनिक प्रोडक्ट ही
क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, लेकिन दो सिचुएशन और अलग हो जाती है। कौन सी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो आयनिक प्रोडक्ट कम होगा, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और यदि आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, इसका मतलब आपका क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होना तय है, क्योंकि उस वाटर की या उस सॉल्वेंट की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रही और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके